आज बात करते हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बारे में। तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि सेट्स होता क्या है। सेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो अब इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे बात करी है कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो पहले ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? मैथ्स में कोई भी अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ, वेदर इट इज़ लिविंग और वेदर इट इज़ नॉन लिविंग, तो हम सारे कंसिडर करते हैं। मतलब चाहे वो ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, मैं दोनों को क्या बोलूँगा? दोनों ऑब्जेक्ट ही होंगे। अच्छा, और जब अगर मैं इनके कलेक्शन की बात करूँगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, या फिर अगर मैं बात करूँ कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ ऑफ क्लास 11th, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल द पुअर पीपल ऑफ इंडिया, या कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ इंडिया। ये सारा क्या है स्टूडेंट्स? दीज ऑल आर कलेक्शंस। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे रिवर, बॉयज़, नेचुरल नंबर, पुअर पीपल, ब्यूटीफुल वुमेन, यहाँ पे ये सारा क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। रिवर इज़ नॉन लिविंग, बॉयज़ आर लिविंग। ठीक है, तो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, मैथ्स में हम सबको कंसिडर करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जब अगर मैं इनकी कलेक्शन की बात करूँगा तो दे विल फॉर्म सेट्स ओनली इफ़ दे आर वेल डिफाइंड। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब रिवर की जो इंडिया की जो रिवर्स है दे आर वेल डिफाइंड। इट मीन्स अगर मैं किसी रिवर की बात करूँ जो आउटसाइड इंडिया है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट नील रिवर, ठीक है, नील रिवर इज़ नॉट द रिवर ऑफ इंडिया, सो वो इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ ऑफ क्लास 11th, तो क्लास 11th के जितने भी पर्टिकुलर बॉयज़ है दे आर वेल डिफाइंड। इट मीन्स इसके अंदर मैं क्लास 10th के बॉयज़ भी नहीं लूँगा और मैं क्लास 12th के भी बॉयज़ या फिर चिल्ड्रन को मैं नहीं लेने वाला। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर स्टिल दे आर वेल डिफाइंड, जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड दे गो टिल इन्फिनाइट। तो 100 से पहले पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे फोर्थ में मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ ऑल द पुअर पीपल ऑफ इंडिया। सो इज़ देयर एनी क्राइटेरिया जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो पीपल पुअर है कि नहीं? येस, देयर इज़ अ क्राइटेरिया, क्योंकि हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन है जो बताती है कि अगर पर पर्सन की पर डे की इनकम इससे कम होगी देन दे विल ट्रीट एज बिलो द पॉवर्टी लाइन। अच्छा, लास्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ इंडिया। नाउ इज़ देयर एनी क्राइटेरिया कि वुमेन 1 ये ब्यूटीफुल है या फिर नहीं है, वुमेन 2 ये ब्यूटीफुल है कि नहीं है? नो, सिंपली इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब एक पर्सन के लिए एक वुमेन ब्यूटीफुल हो भी सकती है एंड सेम वुमेन फॉर द सेकेंड पर्सन कैन नॉट बी एज ब्यूटीफुल एज इट शी इज़ फॉर द फर्स्ट पर्सन। आर यू गेटिंग? सो अगर ऑब्जेक्ट्स के मैं कलेक्शन की बात करूं और अगर वो वेल डिफाइंड है तो वी कॉल इट सेट्स, और अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उनको सेट्स नहीं बोलते हैं। तो जैसे मैंने बात करी थी रिवर्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स ऑफ इंडिया वेल डिफाइंड है, जैसे नील रिवर इंडिया की रिवर नहीं है, बट इंडिया की जो भी पर्टिकुलर रिवर है जैसे गंगा, यमुना, तो वो वेल डिफाइंड है, हमें पता है दीज ऑल आर रिवर्स ऑफ इंडिया, तो येस इट विल बी अ सेट। सिमिलरली बॉयज़ ऑफ क्लास 11th, इसमें मैं क्लास 12th के भी बॉयज़ नहीं ले रहा, क्लास 10th के भी बॉयज़ नहीं ले रहा, तो अगेन इट विल बी अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होते हैं, और उन नेचुरल नंबर्स की बात करूँ विच आर लेस देन 100, सो अगेन दे आर डिफाइंड, तो अगेन इट विल बी अ सेट। पुअर पीपल ऑफ इंडिया, अगेन देर इज़ अ पॉवर्टी लाइन जो बताता है कि
पीपल पुअर है या फिर नहीं है, तो अगेन इट विल बी अ सेट। एंड इन केस ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन देर इज़ नो सच क्राइटेरिया कि जिससे मैं डिसाइड कर सकूँ कि ये वुमेन ब्यूटीफुल है कि नहीं है, सो इट विल नॉट बी अ सेट। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि सेट्स क्या होता है। ऑब्जेक्ट मतलब वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं उसको कलेक्ट कर दूँ, कलेक्ट करने के बाद अगर दे आर डिफाइंड तो मैं उनको बोलूँगा सेट्स। इफ़ दे आर नॉट डिफाइंड तो मैं उसको बोलूँगा दीज आर नॉट सेट्स। सिंपल सा, ठीक है। तो स्टूडेंट फर्स्ट हमने कर लिया कि सेट्स होते क्या है, ठीक है। अब सेट्स को मैं डिनोट कैसे करता हूँ, मैं लिखता कैसे हूँ, तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड विद कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। लाइक अगर मैं बात करूँ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंटिल कैपिटल जेड, तो मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करता हूँ सेट्स को डिनोट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, ए इज़ नथिंग, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है। तो अब मैंने इस सेट्स को, इस कलेक्शन को बताने के लिए एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करा और मैंने बोल दिया कि ए रिप्रेजेंट सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 100, तो ए क्या होगा, इट विल बी सेट ए। सिमिलरली मैं सेट बी के लिए कर सकता हूँ क्या, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है, अगेन लेस देन 100। सो यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल किसी भी अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट में डी ले सकता हूँ और डी के लिए मैं क्या ले सकता हूँ, डी विल बी द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स ऑन अ प्लेन, कि एक प्लेन पे जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं, मतलब जो भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, वो सारे ट्रायंगल का सेट इज डिनोटेड बाय द लेटर डी। तो डी क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स ऑन अ प्लेन, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से मैं यूज़ करता हूँ सेट्स को डिनोट करने के लिए। अच्छा, अब स्टूडेंट जो मैं बोल रहा हूँ द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, लेट्स से अभी इसकी बात करते हैं सेट ए की। सेट ए में मैंने क्या बोला था, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, मतलब 100 से पहले पहले नेचुरल नंबर कौन से आएंगे, मुझे पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1, तो 1 आएगा, है ना, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, एंड कहाँ तक जाएंगे ये 100, लेस देन 100 है सो 99 तक जाएंगे। और अब जो मैंने लिखा है ना ये 1 2 3 4, इन्हें हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दीज आर कॉल्ड मेंबर्स या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। और अभी यहाँ पे सेट कौन सा है, ए, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ऑफ सेट ए, ठीक है। मतलब मैं जिन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर सेट के लिए, ठीक है। और क्या मैं ऐसे लिखूँगा ए इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने वहाँ लिखा था द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, 4 लिखा, मैंने 99 लिखा, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और लेस देन 100 है, तो ये क्या है, दीज कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड विद सेट ए। तो 1 2 3 4 ये सारे क्या है, मेंबर्स है किसके, सेट ए के। तो स्टूडेंट याद रखना किसी भी सेट के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको मैं लिखता कैसे हूँ, अंडर ब्रेसिस। ब्रेसिस क्या होता है, ये जो अब मैं बना रहा हूँ साइन, वी कॉल इट ब्रेसिस। तो एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स आर ऑलवेज रिटर्न विद इन ब्रेसिस, ठीक है, पता होना चाहिए स्टूडेंट नाम, वी कॉल इट ब्रेसिस, ठीक है। तो एलिमेंट्स, अभी यहाँ फर्स्ट हमने डेफिनेशन कर दी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि व्हाट इज़ सेट। फिर मैंने आपको ये बताया कि सेट को हम डिनोट किससे करते हैं, ऑलवेज
इंग्लिश कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हो कि द मेंबर्स या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर ऑलवेज रिटन विद इन ब्रेसेस। हमेशा हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और ब्रेसेस का साइन ये होता है। तो इसका मतलब सर जो आपने ऊपर जितने भी लिखे थे, क्या जितने भी अपने सेट्स बताए थे, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो जितनी भी रिवर्स होगी उसको क्या मैं ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा? हाँ, उसको हम ब्रेसेस के साइन के अंदर लिखेंगे। तो सर आपने ऊपर लिखा था कि प्राइम नंबर लेस देन 100, तो हमने जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनको भी ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। हाँ, अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइंड है तो ये सेट होगा। अगर ये सेट होगा तो मैं इंग्लिश का कोई भी एक कैपिटल अल्फ़ाबेट लूँगा और उस कलेक्शन को उस अल्फ़ाबेट से मैं डिनोट करूँगा, और उस कलेक्शन में, उस सेट में जितने भी एलिमेंट आएंगे, उस कलेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे मैं उनको कैसे लिखूँगा? अंडर द साइन ऑफ ब्रेसेस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, एंड ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड विद अ साइन ऑफ कॉमा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा का साइन होगा, सारे एलिमेंट को मैं अंडर ब्रेसेस लिख दूंगा। तो स्टूडेंट होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से एग्जांपल अभी ऐसे ऊपर वाले हमने लिया था, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो आप लोग क्या करोगे? आप ए लिखोगे, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से स्टार्ट होगा, तो इसके अंदर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, एंड टिल 99 जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि जितने भी मेंबर्स है किसी भी सेट के, उनको ब्रेसेस के अंदर लिखो। तो ब्रेसेस का साइन लगा दो, ये ब्रेसेस का साइन हो गया, ठीक है। और जितने एलिमेंट्स है दे आर सेपरेटेड विद द साइन ऑफ कॉमा, तो हर एक के बीच में कॉमा का साइन, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी को क्या बोलते हैं? सेट। और ये क्या है? वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जो हम अभी दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा सेट होता क्या है, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, उस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को सेपरेट कैसे करते हैं? विद द साइन ऑफ कॉमा, ठीक है। और वी विल राइट देम विद इन अ साइन ऑफ ब्रेसेस। और अगर स्टूडेंट कोई भी मैं नॉर्मल किसी भी अगर सेट की बात करूँ, जैसे ये तो वेल डिफाइंड था, हमें पता था इसके अंदर नेचुरल नंबर 100 से कम 1 2 3 आएंगे, हमें जनरल कुछ भी नहीं पता। तो हमेशा याद रखना कि स्टूडेंट मैंने ऊपर लिखवाया था क्या, सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड विद कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इट मीन्स अभी तो हमें पता था कि नेचुरल नंबर में आएगा। अगर मैं नॉर्मल एक जनरल किसी भी एक सेट की बात करूं, लेट्स से D, इसके एलिमेंट हम मान लेते हैं कुछ भी है, तो एलिमेंट को मैं डिनोट करता हूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, ठीक है। सेट डिनोट होगा कैपिटल लेटर से, एलिमेंट सेपरेट होंगे विद द साइन ऑफ कॉमा, और मैं लिखता कैसे हूँ? विद इन अ साइन ऑफ ब्रेसेस। तो स्टूडेंट समझ में आया कि सेट होता क्या और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, एंड वी विल ऑल्सो जस्टिफाई आर आंसर। जस्टिफाई कैसे करेंगे? इफ देयर इज एनी क्राइटेरिया डिसाइड है कि ये वेल डिफाइंड है तो सेट होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर J। सो आर दे स्पेसिफाई कि एक ईयर में जितने भी मंथ है दे स्टार्ट विद लेटर J। तो J से मुझे फर्स्ट पता जनवरी है ना, उसके बाद फेब नहीं होता, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मुझे पता है कि ये इस सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट है,
क्योंकि मेंबर्स है कौन कौन से, जनवरी, जून और जुलाई, तो मैंने उनको सेपरेट करा विद साइन ऑफ कॉमा और लिखा कैसे मैंने, विद ब्रेसिस। खैर यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ था कि इस सेट्स को शो करके बताओ, यहाँ पे पूछा था कि आर दिस कलेक्शन सेट्स और नॉट, तुम ये स्पेसिफाई है तो यस इट विल बी अ सेट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये बोल रहा है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर है, सो इज देयर एनी क्राइटेरिया, मतलब अगर एक पर्सन के लिए मुंशी प्रेमचंद जी टैलेंटेड है तो क्या वो सेकंड पर्सन के लिए भी है? ही मे बी और मे नॉट बी, है ना, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सो अगेन देयर इज़ नो सच क्राइटेरिया कि जिससे हम बता पाए कि ये राइटर टैलेंटेड है या फिर नहीं है। सो अगेन इट विल नॉट बी अ सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो पूरे वर्ल्ड में से मैं कौन से 11 बेस्ट क्रिकेटर लूँ? कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है, देयर इज़ नो सच क्राइटेरिया, तो अगेन इट विल नॉट बी अ सेट। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। हाँ, अब ये हो जाएगा, मतलब अगर आप लोग अपनी 11th क्लास की के सारे बॉयज़ की बात करोगे और उनके कलेक्शन की बात करोगे तो वो वेल डिफाइंड होगा ना मैं उसमें 10th के बॉयज़ लूँगा ना मैं उसमें 12th के लूँगा। तो यस इट इज़ डिफाइंड, तो इट विल बी अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स है, मतलब 1 से लेकर 99 तक सारे डिफाइंड है, नेचुरल नंबर खुद भी डिफाइंड है, सो यस इट विल बी अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद जी। तो अब इन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं तो स्पेसिफाई है ना, मैं मार्केट्स में सर्च कर सकता हूँ ना, मैं गूगल पे भी सर्च कर सकता हूँ कि इन्होंने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं, तो मेरे पास आ जाएंगे, तो डिफाइन है, सो अगेन इट विल बी अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स मतलब 2 4 6 एंड सो ऑन, सो डिफाइन है, सो इट विल बी अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा और एनसीईआरटी के अलावा जो बाहर के क्वेश्चंस है वो भी आपके कवर हो जाएंगे, सो दैट यू विल गेट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10। 10 से कम जितने भी होल नंबर, मतलब क्या 0 1 2 3 टिल 9, डिफाइन है तो सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड हॉकी प्लेयर्स। अब स्टूडेंट जैसे अगर आपको ये वर्ड मिलता है ना, गुड, बैड, हैप्पी, सैड, ब्यूटीफुल, अगली, सो ऑब्वियसली देयर इज़ नो सच क्राइटेरिया, है ना, कोई ऐसा क्राइटेरिया डिसाइड ही नहीं है जिससे मैं बता सकूं कि ये डिफाइन है या फिर वेल डिफाइन है, तो अपने आप ही ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड है तो ये सेट होगा नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं तो आई कैन काउंट देम, और डिफाइन है कि इसी चैप्टर की बात हो रही है, मतलब मैं सेट्स की बात कर रहा हूँ, सेट्स का जो अगला है चैप्टर रिलेशन फंक्शन, उस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सो यस इट विल बी अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द डिफिकल्ट चैप्टर्स इन दिस बुक। अब कह रहा है कि इस बुक में, मतलब क्लास 11 मैथ्स बुक के जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उनका अगर मैं कलेक्शन रेडी करूँ तो अब एक स्टूडेंट के लिए सेट मुश्किल हो सकता है और दूसरे के लिए सेट क्या हो सकता है, ईजी हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं किसी और चैप्टर की बात करूँ, लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री, जिससे सबको डर लगता है ना, तो अब ऑब्वियसली या फिर 80 to 90% स्टूडेंट के लिए ये क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट होगा, बट 10% के लिए नहीं भी हो सकता, तो कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है ना, वी कैन जस्ट अज्यूम, और अज्यूम करने से मैं बता नहीं सकता कि पर्टिकुलर कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरी एजम्पशन अलग हो सकती है, आप लोगों की अलग हो सकती है, सो अगेन इट विल नॉट बी अ सेट। नेक्स्ट करते हैं, हिंदी नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद, ये मैंने स्टूडेंट बता दिए, सेट होगा। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, अगेन कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है कि ये बेस्ट है कि नहीं है, बेस्ट, गुड, बैड, अगली, ब्यूटीफुल, हैप्पी, सैड, जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे सेट्स नहीं फॉर्म करते। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरेस्टिंग बुक्स, अगेन इंटरेस्टिंग, देयर इज़ नो क्राइटेरिया सेट, तो ये भी सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर whose name begin with the letter M। अब क्या कह रहा है कि वो मंथ दैट बिगिन विद लेटर M से जो स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उन मंथ्स की बात हो रही है, तो यस स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया तो ये सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज़, अब शॉर्ट बॉयज़ की बात हो रही है तो अगेन देयर इज़ नो क्राइटेरिया सेट, किसी के लिए
5 फुट 2 इंच छोटा हो सकता है किसी के लिए, 5 फुट 7 इंच भी हाइट छोटी हो सकती है, तो अगेन इट विल नॉट बी अ सेट। नेक्स्ट करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल दो स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हुज एजेस एक्सीड 15 ईयर्स। तो हाँ, यहाँ पे है, अगर मैं किसी से भी पूछूं कि 15 साल से बड़ा, तो बता सकता है ना, ऐसे आधार कार्ड देख के देयर इज अ प्रूफ जो बताता है कि एज 15 ईयर से ज़्यादा या कम है, तो डिफाइन है, वेल डिफाइन है, तो सेट होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोलकाता। अब रिच पर्सन की बात हो रही है ना, तो पुअर पर्सन के लिए तो पॉवर्टी लाइन मैंने बताया जैसे होती है, रिच पर्सन के लिए क्या है, नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी की अगर जो इनकम है पर ईयर वो 1 बिलियन है, तो वो रिच होगा। फिर जिसकी 10 बिलियन होगी वो फिर मोर रिच होगा या मोस्ट रिच होगा। तो देर इज़ नो क्राइटेरिया, है ना। किसी के लिए 50,000, इफ़ दे आर अर्निंग 50,000 पर मंथ, इट इज़ सफिशिएंट फॉर देम, तो वो अपने आप को रिच मानते हैं, है ना। तो देर इज़ नो क्राइटेरिया सेट, तो अगेन इट विल नॉट बी अ सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पर्सन्स ऑफ कोलकाता हुज असिस्ट एनुअल इनकम एक्सीड ₹20 लाख इन द 4 फाइनेंशियल ईयर 2016 to 17। देखो ये क्या बोल रहा है कि 4 फाइनेंशियल ईयर मतलब 2016 to 17, 17 to 18, 18 to 19 और 19 to 20, 4 साल हो गए ना स्टूडेंट। इस 4 साल में उनकी जितनी इनकम है अगर मैं उनका सम करूं तो वो 20 लाख से ज़्यादा होगा। तो यस, इट इज़ स्पेसिफाई कर दिया। एक तो ईयर कि इन 4 सालों में जितनी इनकम होगी उसका टोटल करो, टोटल करने के बाद जो सम होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन 20 lakhs। तो स्पेसिफाई है तो इट विल बी अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर। अब शेक्सपियर की बात हो रही है ना, शेक्सपियर ने जो भी ड्रामाज लिखे हैं, ठीक है, वो क्या है, डिफाइन है तो इट विल बी अ सेट। आया। अगर स्टूडेंट सिर्फ ये लिखा होता ना इंटरेस्टिंग ड्रामास, अब शेक्सपियर की बात हो रही है तो शेक्सपियर का तो पर्टिकुलर है ना कि उसने जो जो लिखे हैं उन सबके कलेक्शन की मैं बात करूँ तो ये सेट है मेरा। फाइन, तो समझ में आपको आ गया होगा स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल से कि किस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट बोलते हैं और किसको हम सेट नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब तो स्टूडेंट समझ में आपको आ गया होगा कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट होता कब है और कब नहीं होता है। अब आगे हम मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने पढ़ लिया कि सेट्स क्या होते हैं, सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, है ना। डिनोट करने के लिए हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं और इसके मेंबर को डिनोट करने के लिए वी हैव स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ कॉमा एंड वी विल ऑलवेज राइट देम विद इन ब्रेसिस, हमेशा ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट जैसे ऊपर एक एग्जांपल चल रहा था, जैसे a विल बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो a के अंदर में उन्हीं एलिमेंट वही मेंबर आएंगे जो 100 से कम है ना, मतलब 99 तक। तो मैंने इनको लिखा, सबके बीच कॉमा का साइन लगाया और ब्रेसिस के अंदर लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये 1, 2, 3 और 99 ये सेट ए के एलिमेंट है, और अगर ये सेट ए के एलिमेंट है ना तो हम इनको ये बोलते हैं दे बिलोंग्स टू सेट ए। आर यू गेटिंग? तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट belongs to the elements of a set always belongs to it, हमेशा उससे बिलोंग करेगा। एंड वी राइट इट एज, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट 1, 2, 3 ये सारे ए के सेट ए के एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा, अब और मैं ऐसे ये भी लिख सकता हूँ क्या, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। मैं ये भी लिख सकता हूँ 98 बिलोंग्स टू सेट ए। तो स्टूडेंट बार बार ये बिलोंग्स टू ये अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो अच्छा नहीं लग रहा तो इसके लिए हम सिंपल सा क्या लिखते हैं कि टू, और मैं एक साइन लगाता हूँ बिलोंग्स टू, कैसे, ये ई, टू बिलोंग्स टू। अच्छा, सेट ए है तो सेट भी नहीं लिखना, सिर्फ कैपिटल ए, क्योंकि कैपिटल अल्फ़ाबेट है तो ये ऑब्वियस है, इट डिनोट्स सेट, अ पर्टिकुलर सेट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 बिलोंग्स टू ए,
मैं यहाँ पे ए भी लिख सकता हूँ, 98 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो अगर एलिमेंट सेट से बिलोंग करेगा तो हम लिखते हैं बिलोंग्स टू, एंड दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, एंड ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये ग्रीक सिंबल है एंड इट्स नेम इज इप्सिलॉन। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सर यहाँ पे जैसे 2 सेट ए से बिलोंग कर रहा था तो आपने लिख दिया 2 बिलोंग्स टू ए, 3 भी बिलोंग कर रहा था तो आपने लिख दिया 3 बिलोंग्स टू ए। पर जो 100, 101, 102 जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या, वो नहीं बिलोंग कर रहे तो वहाँ पे लिख दो नॉट बिलोंग्स टू। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 98 बिलोंग्स टू सेट ए, 100 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, क्योंकि वो आउटसाइड सेट है, क्योंकि 100 तो हम ले ही नहीं रहे। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 101 अगेन नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो बार बार नॉट बिलोंग्स टू लिखने से अच्छा है, अब हम क्या करेंगे, मैं लिख दूंगा 100। अच्छा स्टूडेंट, बिलोंग्स टू का ये साइन होता है, तो नॉट बिलोंग्स टू के लिए अब यहाँ पे इसको ऐसे कर दोगे, इट रिप्रेजेंट्स नॉट बिलोंग्स टू, सो 100 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली 101 अगेन इट नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, कुछ भी 99,000 अगेन इट नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो अगर एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करेगा तो यू विल यूज़ द साइन ऑफ इप्सिलॉन, और अगर नहीं करेगा तो अगेन यू विल यूज़ नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आया स्टूडेंट? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक इसी के बेस पर फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेट ए गिवन है मुझे, ठीक है। सेट ए में ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, कोई एक सेट होगा, उसके एलिमेंट है कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। सबको मैंने सेपरेट किससे करा, विद द साइन ऑफ कॉमा, और मैंने लिखा किस में, विद इन ब्रेसेस, है ना। तो अब ये कह रहे हैं इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये एप्सिलॉन का मुझे सिंबल लगाना है, अगर बिलोंग करेगा तो, नहीं बिलोंग करेगा तो ये साइन। ऐसे 5 की बात करते हैं, क्या 5 सेट ए का एलिमेंट है, हाँ है, और अगर एलिमेंट है तो सेट ए से बिलोंग भी करेगा, और बिलोंग भी करेगा तो वी विल यूज दिस साइन, यस 5 बिलोंग्स टू ए। 8 बिलोंग नहीं कर रहा तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 बिलोंग नहीं कर रहा तो 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 यस इट बिलोंग्स टू सेट ए। 2 इट डजंट बिलोंग्स टू सेट ए। 10 अगेन इट डजंट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर लेस देन 10। ठीक है, मतलब ए एक सेट है और उसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ सारे के सारे इवन होल नंबर, और वो भी 10 से छोटे छोटे। तो मुझे ए को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। अभी स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया था कि हाउ वी डिनोट सेट, हाउ वी रिप्रेजेंट सेट, अभी ये करा नहीं है, बट स्टिल जो मैं आपको बता रहा था कि हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं और विद इन ब्रेसेस लिखते हैं, इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं और अच्छे से बताऊंगा, बट अभी यहाँ पे सिंपल है रोस्टर फॉर्म। जैसे मुझे ऐसे होल नंबर लिखने तो 10 से कम हो और जो इवन भी हो, तो मतलब 2, है ना, 0 भी आ जाएगा बिकॉज 0 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर, और होल नंबर भी होता है, तो 0 2 4 6 और 8। तो ये मेरा सेट ए हो गया। ठीक है, सेट ए मुझे स्टेटमेंट में गिवन था, मैंने इससे इसके एलिमेंट को विद इन ब्रेसेस लिखा और उन्हें कॉमा से मैंने सेपरेट करा। तो सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करना स्टूडेंट क्या होता है, वी कॉल इट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन द रोस्टर फॉर्म। गेटिंग? अच्छा, अब मुझे सिंबल लगाना है बिलोंग, नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू का। 0 बिलोंग करता है तो 0 बिलोंग्स टू ए। 10 इट डजंट बिलोंग टू सेट ए, तो लगा दो नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 3 अगेन इट डजंट बिलोंग टू सेट ए। 6 यस इट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आ रहा स्टूडेंट? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 4। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक सेट है, क्या इन्होंने बोला है कि 37 बिलोंग नहीं करता एक ऐसे सेट से जिसके सिर्फ 2 पॉजिटिव फैक्टर है। मतलब एक मैंने सेट लिया और उस सेट के अंदर मैंने सिर्फ उन्हीं नंबर को रखा विच हैज़ एग्जैक्टली ओनली 2 पॉजिटिव फैक्टर। मतलब अगर जैसे मान लो इफ़ आई टॉक अबाउट 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, तो 6 के कितने फैक्टर हो गए, 4। तो मतलब ये 6
क्या एक ऐसे सेट में आएगा जिसके अंदर लिखा हुआ था? क्या इट विल हैव एग्जैक्टली ओनली 2 फैक्टर्स? नहीं आएगा, है ना। बट अगर मैं बात करूँ 37 की, तो 37 के फैक्टर क्या होता है? एक 1 होता है, दूसरा 37 होता है, तो 2 ही तो फैक्टर होते हैं। और ये जो सेट था इसमें भी यही लिखा हुआ था कि वही नंबर लो विच है एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो यस 37 इस सेट से क्या करेगा? बिलोंग करेगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट बिलोंग्स टू। तो स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, कई स्टूडेंट कह रहे होंगे सर ये क्या लिखा हुआ है ना। अभी ये मैं बताऊंगा, अभी आप सिर्फ ये आगे का पढ़ो, हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर। अभी मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा जब मैं आपको बताऊंगा ना हाउ वी विल रिप्रेजेंट सेट। देयर आर 2 मेथड, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, तब मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, है ना। अभी तो सिर्फ आप देखो, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा 28 अगेन एक सेट की बात हो रही है। सेट का स्टूडेंट जब भी ब्रेसिस का साइन अगर आपको दिख जाए ना तो समझ लो ये एक सेट है, और उस सेट के अंदर एलिमेंट को या तो कॉमा से सेपरेट कर रखा होगा या फिर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, लिखा हुआ तो हम पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ वाई इज 2y। मतलब जितने भी एक नंबर है, अगर उसके जो फैक्टर्स है अगर मैं उसका सम करूँ ना तो वो उस नंबर का ट्वाइस हो जाएगा। नहीं आया समझ में? जैसे अगर मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक नंबर की बात करता हूँ, लेट्स से 2। अच्छा 2 के कितने फैक्टर है? 1 है और 2 है, और कोई फैक्टर है? नहीं है, ठीक है। अगर मैं इनका सम करूँ, जैसे मैं 1 + 2 करूँ तो ये कितना आ रहा है? 3 है, ठीक है। तो क्या 3 ट्वाइस ऑफ 2 है? नहीं है, 3 इज़ नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे मुझे वो नंबर लेने हैं जिनके फैक्टर्स को मैं सम करूँ तो जिस नंबर के मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ उसके ट्वाइस के इक्वल आ जाए। समझ में स्टूडेंट आपको आ रहा होगा, है ना। जैसे अभी और आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 28 के मैं फैक्टर्स की अगर बात करूँ, 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है, 28 के टेबल में आता है। तो सबको हम सम करके देखते हैं इनके फैक्टर्स का, है ना। पहले यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? सम ऑफ फैक्टर्स। देखो सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? नथिंग बट 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। इसको ऐड करके देखते हैं कितना आएगा। 1 + 2 3, 3 and 4 7, 7 and 7 14, 14 and 14 28, 28 + 28 56। तो स्टूडेंट चेक करो क्या 56 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर, मतलब ट्वाइस ऑफ 28? यस, क्योंकि 28 2 इज ऑल्सो 56। सो यस ये तो इक्वल है। तो इट मीन्स यस 28 बिलोंग्स टू अ सेट हुज द सम ऑफ, जिसके एलिमेंट्स कैसे है? जिनके मैं फैक्टर का सम करूँ सो इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो यस इट बिलोंग्स टू, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट करते हैं 7747 बिलोंग करता है एक सेट से विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 37। अब स्टूडेंट याद रखना कि अगर कोई नंबर, लेट्स से अगर मैं बात करूँ 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, है ना, क्योंकि 6 के मल्टीपल क्या होंगे? अगर मैं बात करूँ मल्टीपल्स ऑफ 6 तो नथिंग बट टेबल ऑफ 6, 6 1 6, है ना, 6 2 12, 6 3 18। मतलब अगर कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल है तो डेफिनेटली वो नंबर उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 7747 को 37 से डिवाइड करके देख लो। अगर 7747 37 का मल्टीपल होगा सो इट विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 37, या फिर अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, अगेन आई एम रिपीटिंग, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर ऑलवेज एंड ऑलवेज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दैट नंबर, क्योंकि उसका मल्टीपल है तो कम्प्लीटली वो नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इट विल बिलोंग्स टू, अदरवाइज इट विल नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव फ्रॉम क्वेश्चन 5 और हम देखेंगे कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एंड वी विल मूव टू अदर क्वेश्चंस। थैंक यू।